नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो लगातार-लगातार गिरते चले गए और उस कंपनी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी उठा कि सही में इस कंपनी में ग्रोथ है, क्या सही में ये बेकार कंपनी है? तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसको देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी किस तरीके से जी-जान लगा रहा है खुद को रिप्रेज़ेंट करने के लिए इस मार्केट में, खुद के प्रेज़ेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा उसका नाम है इंडिगो पेंट। देखिए इंडिगो पेंट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करूँ मैं इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए कंपनी के क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के सेल्स में कभी भी कोई ऐसा हालत नहीं दिखा कि कंपनी खराब परफ़ॉर्मेंस किया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 13% से 16 बना, 17 बना, अभी भी 16 है। मतलब कंपनी एक ही रेंज के हिसाब से ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 12 से लेकर 20 बने, 20 से लेकर 30 बने, 30 से लेकर 26 बने। मतलब जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 12 करोड़ से 20 करोड़ तक गया, वहाँ से 30 करोड़ तक गया, वहाँ से 26 करोड़ तक गया। मतलब जो ग्रोथ है इस कंपनी का, वो ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ पे है? एक्चुअली दिक्कत कंपनीज़ के ऊपर यही है कि कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा चेंज हुआ। किस जगह पे? आप देख सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ तो ठीक है, करीबन क्वार्टर 1 का जो पिछले सालों का जो रिज़ल्ट था, वहाँ से कंपनी का 6% के आसपास सेल्स का ग्रोथ हुआ। अभी देखिए EBITDA मार्जिन जो है वो 4% के आसपास डाउन हो चुके हैं और उसी तरीके से पेट मार्जिन जो है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 15% के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी को झटका लगा। और तीसरी बात आरओसी जो है वो भी 11 मतलब बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ डाउन हुआ है। मतलब कंपनी में हर जगह पे दिखाए तो कंपनी के सेल्स अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन और साथ ही साथ पेट मार्जिन, EBITDA मार्जिन सब में थोड़ा-सा चेंजेस आए। तो क्या यही कंपनी को मतलब डाउन कर रहा है? देखिए कंपनी डाउन तो हो रहा है, कंपनी बहुत क्रैश भी हो चुके हैं। वो मैं आपको चार्ट के हिसाब से देखूँ तो ओवरऑल अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ तो कंपनी के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक बिग फॉल हुआ। और इस तरीके से हालत बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिले। जैसे ज़ोमैटो हो गया, उज्जीवन बैंक हो गया, एलआईसी हो गया। तो क्या वो कंपनी सेम टू सेम हालत किया था और उसके बाद यू टर्न लेकर रिकवरी किए। तो क्या इस कंपनी भी यू टर्न लेकर रिकवरी कर सकते हैं? क्या सही में इसका पोटेंशियल है? चलो वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं इस आर्टिकल में 21 नंबर पेज को आपको दिखा दूँ, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कंपनी किस तरीके से खुद को एक्सपेंस कर रहा है। खुद की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रहा है? देखिए पहले ही कंपनी का जोधपुर में 2 1 प्लांट था 2 प्लांट था और फिर से 2 प्लांट यहाँ पे कंपनी तैयारी कर रहा है। उसका पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से प्लांट तैयार किया किया जा रहा है और यहाँ पे बताया भी गया गया है कि अपकमिंग प्लांट एट जोधपुर। तो जोधपुर में कुछ नया प्लांट बनना जा रहा है और वो भी देख सकते हैं जो फाउंडेशंस ऑलरेडी कंप्लीटेड एट द इरेक्शंस और मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है अभी भी और वो भी कितने टोटल 90,000 किलोलीटर पर एनम। तो 90,000 किलोलीटर पर एनम के कैपेसिटी लेकर यहाँ पे एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा रहा है और उसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी इस फैक्ट्री से अच्छा खासा फास्ट लास्ट 5 इयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ भी कर सकते हैं, अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो कंपनी के जो लिक्विड बेस्ड जो डेटा है, वो देखिए करंटली जो है, वो अभी अपकमिंग टाइम्स में बढ़ने वाले हैं और मतलब पाउडर बेस्ड जो प्रोडक्ट है, वो मेट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। तो 2 जगह पे कंपनी यहाँ पे नया-नया प्लांट बनाने जा रहा है और साउथ में कुछ 2 अलग-अलग जगह पे प्लांट भी न्यू बनाने जा रहा है। तो मतलब कंपनी खुद की बिज़नेस को एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है, खुद के बिज़नेस को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो जो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी में दम है कि नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट मैंने घर पे यूज़ करके देखा कि एक्चुअली प्रोडक्ट में सचमुच कुछ अलग क्वालिटीज़ है। क्योंकि इसका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है, फिर भी इसका क्वालिटी थोड़ा-सा पॉज़िटिव मुझे अच्छा लगा क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, वो ठीक-ठाक ही है एंड बेस्ट है। तो इसी कारण के वजह से शायद कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस भी हो सकते हैं। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किस लेवल में कर रहा है? एफएस के पास 10% होल्डिंग था, आज 8% हो गया।
यस के पास 2% था, आज 1% हो गया। बाकी होल्डिंग पब्लिक और प्रोमोटर के पास है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो एक छोटा-सा कंपनी है। अराउंड इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 7,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक छोटा-सा कंपनी है, जहाँ पे कंपनी में आगे बढ़ने में थोड़ा-सा टाइम लग सकते हैं। अभी चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो अगर करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, अगर यू टर्न लेकर पूरा का पूरा रिकवरी करे, तो करंट लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 122% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो इस पैटर्न्स को अगर देखा जाए तो कंपनी ने एक शोल्डर बने, उसके बाद एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। अगर इस शोल्डर बनने की तैयारी कंप्लीट करे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है, जो रेंज अच्छा खासा बन सकते हैं। जो कुछ इस लो लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलरेडी 35% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 30 टू 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस देखने को मिल सकता है। उसके लिए कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रॉल के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एस्ट्रॉल ने कुछ नया प्रोजेक्ट के ऊपर अनाउंसमेंट भी किया है। बताया गया है कि एस्ट्रॉल, आप देख सकते हैं, एंटरिंग द ओपी मतलब ओपीवीसी एंड पीईएक्स जो पाइप्स है उस मार्केट के ऊपर एंटर करने जा रहा है। अभी देखिए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि पीईएक्सएन जो ओ एन सी पी जो मतलब सीपीवीसी जो पाइप्स है वो होता कैसे है, दिखता कैसे, कुछ इस तरीके से है। देखिए इस पाइप्स के जो मतलब कंफर्टेबल है और जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है बाकी पाइप के तुलना से। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस मतलब कैपेसिटी के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को बढ़ाने वाला है। तो इसका प्रोडक्शन का जो मशीन्स है वो ऑर्डर भी कर चुके हैं। मतलब इसका जो प्रोडक्शन करने के जो मशीन्स है वो ऑर्डर भी कर चुके हैं, जिसका प्रोडक्शन भी जल्द से जल्द होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी, आप देख सकते हैं, कुछ नेट सेल्स जो है वो 100 से लेकर 125 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इस बार करने जा रहा है। मतलब कंपनी ने जो टारगेट रखा उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी जी जान लगा रहा है। और कंपनी के जो ग्रोथ है वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि न्यू जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे कंपनी कर रहा है। एस्ट्रॉल पेंट्स, मतलब एस्ट्रॉल के जो पेंट्स है वो लॉन्चेस इन गुजरात एंड कर्नाटका। तो कंपनी पेंट के भी प्रोडक्ट बना रहा है और वो भी एस्ट्रॉल पेंट्स नाम से मार्केट में लॉन्च है। 2 स्टेट में अभी चल रहा है, गुजरात में और कर्नाटका में, और कुछ जगह पे भी अभी कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो उस पॉइंट्स में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव जो इनिशियल जो ट्रांजैक्शंस है फॉर डीलर्स एंड कस्टमर्स, द पेंट सेगमेंट व्हिच फोकस ऑन द डायरेक्टली टू डीलर सेल्स मॉडल्स। मतलब जो डेटा देखा जा रहा है तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। इसीलिए कंपनी पहले से ही खुद के सेल्स, खुद के प्रॉफिट का ग्रोथ मेंटेन्स करने का कोशिश कर रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो किस लेवल में हो रहा है आप देख सकते हैं। लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर कुछ छोटे मोटे सेल्स का डेटा एंड प्रॉफिट का डेटा थोड़ा सा कम हुआ, और इसी कम होने के कारण कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज तो बना। बाकी इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैंने चेक किया तब एक बिग फॉल देखने को मिला। तो लोगों के मन में एक बिग डाउट आ गया कि कंपनी शायद बेकार है तो इसलिए इतना बड़ा क्रैश हो चुके हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी का रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से क्रैश हुआ क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया, इसके चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन आया। फिर भी कंपनी ने ₹2.5 करके डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, सॉरी ₹2.25 करके डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और वो भी 22 ऑफ सितंबर में कंपनी डिविडेंड को अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बने हैं, पहले एक कप बने, उसके बाद एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार चार बार हैंडल बने, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट किया, और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करें, और फाइनली हाई लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो 33% के आसपास यहाँ पे लेवल्स हाई करने का वो कोशिश करेंगे। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, इस कंपनी का परफॉर्मेंस। जैसे एक टाइम कंपनी का आरओई नेगेटिव में था, तो नेगेटिव में होने के बाद भी कंपनी धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिव नहीं 10% तक लेके गया, और नेगेटिव जब था वो 17% के आसपास नेगेटिव था। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज को जर्नी किया। 17% नेगेटिव से डायरेक्टली 10% पॉजिटिव होना, और वो भी लास्ट 5 ईयर्स में।
तो ये एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसी तरीके से रिटर्न ऑफ एसेट को भी देखा जाए, जो नेगेटिव में था, वो आज पॉजिटिव में है। और खासियत पॉइंट यहाँ पे लगा कंपनी का एनपीए, क्योंकि एनपीए एक टाइम 1.86% के आसपास हुआ करता था, आज 0.6 के आसपास एनपीए देखने को मिला। मतलब कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब कंपनी जिसको लोन दिया था, वो मार्केट से कितना लोन उठा नहीं पाया, उसी को एनपीए के हिसाब से दिखाया जाता है। तो लोन जो पहले बहुत ज़्यादा उठा नहीं पा रहे थे, आज बहुत कम हो चुके हैं। जो जो किसी भी बैंक्स के लिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। सीएआर परसेंटेज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16% के आसपास है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी के बारे में बात करूँ तो 5% के आसपास है। और पैग रेशियो के बारे में बात करूँ तो 1.45% के आसपास पैग रेशियो है। तो पैग रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। यहाँ पे पैग रेशियो कम होना चाहिए था। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो इसका भी हालत एस्ट्रल का जैसे ही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल दिखा। अभी वीकनेस कहाँ पे हुआ? अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंपनी का सेल्स यहाँ पे एंड प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन होने के कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। उसके बाद शेयर में करेक्शन हो गया। क्या वो करेक्शन कंटिन्यू रहेगा? ऐसे मुझे लगता, मतलब लग तो नहीं रहा है। तो कंपनी यहाँ से कभी ना कभी रीबाउंड तो जरूर करेगा। अगर रीबाउंड करते एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। और 105 तक मैं इंतजार करूंगा इस कंपनी को लेने के लिए। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HEG लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द को एक के बदले 5 शेयर देने जा रहा है। और वो भी स्प्लिट के तरफ से। तो स्प्लिट के हिसाब से एक के बदले 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। और हाँ, मेरे वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।